बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। हमल के दौरान पेट के अंदर फीटस की ग्रोथ का रुक जाना आज के दौर का सबसे बड़ा मसला। रोजाना की बुनियाद पर बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने या किसी भी मंथ हमल के दौरान बच्चे की फीटस की ग्रोथ को रुके हुए लेकर परेशान होते हैं। आखिरकार उनको डीएनसी यानी हमल जाया करवाना पड़ता है। भाई, हमल के दौरान फीटस की ग्रोथ का रुक जाना बहुत सी अलामतों की तरफ इशारा करता है कि ये वजूहात है। हमने तो वजूहात और अलामत के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन देनी होती है। अगर आप भी इस बीमारी में, इस परेशानी में मुब्तला हैं और आपको बार बार डीएनसी हमल जाया करवाना पड़ता है, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। आज मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूंगा, जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, इसके इस्तेमाल के बाद आपको ये जो फीटस की ग्रोथ रुकने वाला मसला है ना, दोबारा इंशाल्लाह नहीं होने वाला। दोबारा इस मसला आपके करीब तक भी नहीं ये आएगी अलामत। पहले नंबर पर अक्सर फीमेल बहनें जो आती हैं वो कहती हैं कि मुझे पहले महीने या दूसरे महीने ब्लड के स्पॉट लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने ऐसे पेशेंट्स को मेलिफोलियम का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि मुझे खौफ की वजह से मुझे डर लगता है कि अब दोबारा मसला ना बन जाए, तो एकोनाइट है। अगर फैमिली टू फैमिली ये मसला बन रहा है, पहले भी आपके खानदान के अंदर ये मसला था, तो फिर कार्सिनोसिन है। अगर आपके यानी कि दिमाग के अंदर ये ख्यालात चलते रहते हैं, तो ये फिर सफलीनियम की अलामत है। लिहाजा अगर आप बच्चे की फीटस की ग्रोथ के रुकने की वजह से परेशान हैं और हर बार आपको मायूसी का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें। मैं मेडिसिन इसलिए नहीं बता रहा कि बार बार पेशेंट खुद ही होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके लेबल लगा देते हैं कि मैंने फलां मेडिसिन इस्तेमाल की। भाई, अलामत के ऊपर मेडिसिन होती हैं। जो भी आपकी अलामत होगी उसके ऊपर जो आपकी मेडिसिन बनेगी, जिस तरह की माइंड की सिचुएशन होगी और वो फीटस की ग्रोथ को दोबारा शुरू करवा देगी, वही मेडिसिन आपको हमल के जाया होने से बचा देगी। अस्सलाम वालेकुम।